कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। चिट और पट दोनों आपको ही होगा और दोपहर 3:20 बजे धमाका खुशखबरी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर यह खुशखबरी किस रूप में आपके सामने आने वाली है और किस दिशा से आपके लिए कोई बड़ा अवसर आने वाला है, और क्यों कहा जा रहा है कि इस बार परिस्थितियां आपके पक्ष में रहने वाली है। दोस्तों, जो आपने सुन रहा है बिल्कुल सत्य सुन रहा है। आपकी ज़िंदगी में पैसों को लेकर चिंता बनी हुई है, कोई काम अटका हुआ है, किसी व्यक्ति ने जवाब का इंतज़ार है, कहीं पैसा फंस गया है, या फिर आपको लगता है, ऐसा महसूस हो रहा है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका सही परिणाम नहीं मिल रहा है। तो अब आपको अपनी परिस्थितियों को ध्यान में देखना है, क्योंकि आने वाला समय आपके से कई ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कई बार ज़िंदगी में बदलाव अचानक दिखाई नहीं देता, बल्कि उससे पहले छोटी छोटी घटनाएं होने लगती है। कोई पुराना व्यक्ति अचानक संपर्क में आता है, कोई रुका हुआ काम फिर से शुरू होने की बात होती है, कोई फ़ोन आता है, कोई संदेश मिलता है, या किसी ऐसे जगह से खबर आती है जहां से आपकी उम्मीद करना बिल्कुल छोड़ दिया था। छोटी छोटी बातों आगे चलकर बड़ी खुशखबरी का कारण बन सकती है। इसीलिए आने वाला समय में आपको यह जो जानकारी बताए रहे दोस्तों, इसे संभाल कर रखिए। खासकर अगर दोपहर 3 बजे के आसपास आपके मोबाइल पर कोई कॉल आता है, कोई संदेश आता है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बातचीत होती है, तो इसे ध्यान से समझिए। ज़रूरत नहीं है कि पहली ही बार में आपको खुशखबरी समझ आ जाए। कई बार एक छोटी सी बातचीत आगे चलकर बड़ा परिणाम देती है। जो आपने पढ़ा है दोस्तों, बिल्कुल आपने सही पढ़ा है, लेकिन संपत्ति का संकेत आपको साफ साफ दिखाई दे रहा। अगर मोटी रकम आपको इधर उधर या फिर आपको संपत्ति से जुड़ी मिल रहा है, तो इसे आप संभाल कर रखिए, किसी को बताना नहीं। जब तक आप अपने कब्जे में नहीं कर लेंगे, तब तक ये बात आप किसी को मत बताना। आर्थिक स्थिति में भी सुधार की संभावना भगवान इशारा कर रहा है। यह सुधार किसी एक ही रास्ते से आए ऐसा जरूरी नहीं है। किसी के लिए रुका हुआ पैसा वापस आने का रास्ता बन सकता है, किसी के लिए नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर आ सकती है, किसी के व्यवहार में नया अवसर आ सकता है, किसी को नया काम मिल सकता है, और किसी के लिए ऐसी परिस्थितियां बन सकती है जिससे आने वाले दिनों में आर्थिक दबाव कम होने लगेंगे। सबसे खास बात यह है कि जो परिस्थितियां अभी आपको बहुत बड़ी परेशानी लग रही है, वही स्थिति धीरे धीरे आपके लिए राहत का कारण बन सकती है। अगर आपको किसी काम के लिए बहुत समय से प्रयास किया है और बार बार निराश मिली है, तो इस बार जल्दबाजी में हार मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार परिणाम आने से ठीक पहले परिस्थितियां सबसे ज़्यादा कठिन दिखाई देती है। आपको लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन उसी समय अचानक रास्ता खुल जाता है। इसीलिए अपने पुराने प्रयासों को बिल्कुल मत भूलिए। जिस व्यक्ति ने बात करनी है उसे बात कीजिए, जिस काम को पूरा करना है उसे पूरा कीजिए, और जिस अवसर के बारे में जानकारी मिल रही है उसे बारे में पूरी जानकारी लेकर ही आगे बढ़िए। दोस्तों, चिट और पट दोनों आपको ही होने वाला है। मतलब यही है कि आने वाला समय में आपके जो परिस्थितियां आए, उसे आपके लिए कोई फ़ायदा मिलने की संभावना बन रहा है। अगर एक रास्ता बंद होता दिखाई देता है, तो दूसरा रास्ता सामने आ सकता है। अगर किसी व्यक्ति की तरफ से जवाब नहीं मिले हैं, तो किसी दूसरे दिशा की खबर आ सकती है। अगर पैसा एक जगह से अटकता है, तो दूसरी जगह से कमाई का अवसर रास्ता खुल जाता है। यही समय आपके अपनी सोच और थोड़ा बदलने की खबर है। अभी तक जो बातें आपको असंभव लग रही थी, उनके बारे में दोबारा सोचने का समय है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। आपको बिना सोचे समझे कोई बड़ा फैसला लेना है। खुशखबरी नाम पर जल्दबाजी करना नहीं है। जो अवसर आपके सामने आए उसे समझिए, जांचिए और फिर फैसला लीजिए, क्योंकि
अवसर जो जोखिम के फर्क समझता जरूरी है, आपके सबसे बड़ी ताकत उस समय बनेगा। आप सभी से निवेदन है दोस्तों, आज शाम शनिवार की शाम सूर्यास्त के बाद एक छोटा सा सरसों का एक तेल दीप जलाएं। मुख्य द्वार के पास पूजा स्थान पर जलाएं। दीप जलाते समय दोस्तों मन में अपनी परेशानी को प्रार्थना करें और बेसहारा व्यक्ति को अपने श्रद्धा के अनुसार दान करें। रविवार की सुबह सूर्य उदय के बाद स्नान करके साफ कपड़े पहने, तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगाजल छिड़काव करें। इसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ दें। अर्घ देते समय दोस्तों मन में यह संकल्प रखें कि आपके जीवन की समस्याएं दूर हो, मेहनत तथा उचित फल मिले और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। इसके बाद कुछ मिनट शांत बैठकर अपने ज़रूरतों के बारे में सोचिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय हो शनिदेव सूर्य भगवान जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।